सपा वालन गाड़ी सीधे जाएगा, कुछ उनके कार्यकर्ता के यहाँ रुकत होए, आम आदमी से कोई लेना देना उन लोगों का नहीं रहता है। एक चीज हम और आप लोगों से कह रहे हैं, एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए। हम लोग जब बीच बीच में गांव आते रहते हैं तब आप लोग समस्या बताइए, और चुनाव के समय किसी के सामने हाथ जोड़ के हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव में सब लोग झूठ बोलते हैं। अरे जब बड़ी बड़ी पार्टियां अपने घोषणा पत्र में झूठ लिखती हैं तो प्रत्याशी तो चुनाव वोट ले बिना कुछ है बोल दे, कहे तो तारा चांद कुल दे देवे खरीद के। यही होता है चुनाव में। तो चुनाव के समय आप लोग सुना करिए लोगों को, लोग उनके बुद्धि विवेक को समझने का प्रयास करिए, जो आपसे बोल रहा है कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है। और हम लोग अनवरत 20 साल से आप लोगों के बीच में है कि ना है? हमसे ज्यादा के वाय हुए आज तक ये गांव बता देते हैं। आजादी के बाद से हमसे ज्यादा कोई प्रतिनिधि इस गांव में आया हो तो बताइएगा, इस गांव के लोग। हम ही लोग देखे हैं, यहाँ हैं, रैली में भी गए हैं हम लोग। हम भी खड़े रहते हैं। और इस बार बहुत शानदार चुनाव है। इस बार आप लोग भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। इस बार सपा यहाँ से सफा हो जाएगी और हमेशा के लिए सफा हो जाएगी मलनी से। हाँ, हम पक्का ऐसे आशीषत रहा, पक्का जीता, बड़े अंतर से जीता। हाँ, और इस जीत के बाद हम लोग क्षेत्र में जान लीजिए कि समस्याओं का समाधान बहुत त्वरित गति से करेंगे, बहुत तेजी से करेंगे। ठीक ना? इस बार हम लोग बहुत करने की पोजीशन में भी हैं। जितने यहाँ पे जो हमको लोगों ने, गांव के लोगों ने बताया कि बीच में सड़क बहुत खराब है, वहाँ पानी लग जाता है, नाली लग जाती है, वो सारी चीज हम आपको बता रहे हैं कि अगले 1 वर्षों में हम लोग यहाँ पर, भले ही नगरीय क्षेत्र बा, हम तब जिला पंचायत से करवा देवी। यहाँ हम ये सब ना देखे भाई। आज आप हुए ना, पहले तो जिला परिषद क्षेत्र में ही थे हमारे। बरसड़ा में भाई रोड बनवा दे, सभासद हो गया ना, इतना परेशानी रहे हमके बनाओ सड़क। जब नहीं बनाएगी पीडब्ल्यूडी, नहीं बनाएगी नगर पालिका, तो हम क्या करेंगे? अपने लोग, हमारे मतदाता में तो सबके परेशान रहे दे, हम बनवाएंगे। और बन रही सड़क। कम से कम तोरे गांव में हम 25-30 हैंडपंप लगवाई, 25-30 हैंड, और ज्यादा चाहे? अरे नहीं राजू, 25 से बहुत बार बताते हैं। जो लगी है और 25-30 हैंडपंप और लगवा देंगे हम। पानी अभी भी देखिए 10 सालों में 1 को हैंडपंप सपा वाले ने लगाए हैं। और हमारे मुसलमान भाइयों को डरा धमका के वोट ले लेते हैं। किससे डरवाते हैं? वो हिंदुओं से डराते हैं। आप बताइए, इस मोहल्ले में सब हिंदू मुसलमान सब एक साथ है ना, सब लोग एक, हर बिरादरी के लोग है ना, चौहान है, चमार है, अहिर है, सब लोग तो हैं यहाँ पर, लाला है, बनिया, सारे लोग हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन डराते हैं लोग। इसलिए वोट बैंक नहीं है। मुसलमान इस देश का नागरिक है, और जितना इस देश की संपत्ति पे, जिस देश की संविधान के द्वारा दी जाने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, जितना हिंदू को मिलेगा उतना ही मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के लिए है। किसी को भेद नहीं। भारत के नागरिक सब एक समान है। समझ रही हैं? हम आप लोगों को भी बता रहे हैं, अपने मुसलमान भाइयों को भी। यहाँ बरगलाते हैं सपा वाले आके, उनका बहुत ठेकेदार आ जाइए थोड़ी देर बाद। तो आप उन सब चीजों से सावधान रहें। आप अपने बेहतरी के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए मत करते हैं। आप किसी को विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, वो आपके लिए अच्छा काम करे, आपके हित की बात सदन में रखे, आपके लिए बेहतर कानून बनवाए, ताकि उस कानून का लाभ आप, हमारे देश के नागरिकों को मिल सके। ये काम है चुने हुए जनप्रतिनिधि का। ये काम थोड़ा बाकी आके गुड़धरिया के वोट मांगे बस चला जाए। काम हो गया, चुनाव जीत के उसके बाद गायब हो जाए। हमारा काम क्षेत्र में भी है। जितना काम हमारा क्षेत्र में आपके प्रति है, उतना काम मेरा सदन में भी है, आपके लिए बेहतर कानून बनाने का।
नहीं घबरा जी, हमसे सुनी तो सुनत रहो, चिंता मत करे। आवा एकदम आप इस बात अब जाने दीजिए, मैंने कहा ना इस समय मत कहिए। चुनाव के बाद यहाँ पर हम लोग कैंप लगवा के, आप जितने यहाँ पे पेंशन जिसको नहीं मिला है, जिसको शौचालय नहीं मिला है, कैंप लगवा के हम बुला के यहाँ पे समाधान कर देंगे उसका। ठीक है, हम ईओ को बुलाएंगे यहीं पे, आप ही के गांव में यहीं बैठेंगे इसी स्थान पे। ठीक है, जितने शौचालय बनने हैं, भारत सरकार का स्वच्छता मिशन अभियान चल रहा है, प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए। अगर वो शौचालय जितना दे पाएंगे, नहीं तो हम सार्वजनिक शौचालय यहाँ बनवा देंगे। समझ रही? और जो भी सुविधाएं होंगी, जो मूलभूत सुविधाएं, वो सारा आप लोगों को देने का हम त्वरित प्रयास करेंगे। चिंता मत करो। हैंडपंप से ज्यादा हम सोचे टंकी बन जाए, घरे घरे नल हो जाए, ज्यादा अच्छा बा, वो ज्यादा अच्छा ना। हर जगह कितना बीमार हो लगे हैंडपंप बिना, कितनी जगह घेरे। इससे बढ़िया पानी की टंकी बन जाए और घर घर नल हो जाए, आप लोगों के दरवाजे दरवाजे, झंझट खत्म हो जाए। और जनरेटर रख दिया जाएगा, जब लाइट नहीं भी रहेगी तो आप जनरेटर चला के टंकी भर लीजिए, पानी चलेगा। ठीक है, चलिए, पानी की टंकी आपके गांव में इसी वर्ष बनना शुरू हो जाएगी 2022 में, एक गारंटी के साथ। इस समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है मेरा, ये हमारी जुबान, हम कहेंगे तो करेंगे, समझ लियो। वो झूठ है, बिजली फ्री देते हैं, अनाज फ्री देते हैं, कुल याद आवे लागे वहीं के। पेंशनों बहाल करते हैं पुरानी, यहाँ बहुत से हमारे नौजवान शिक्षक होंगे। बंद समाजवादी पार्टी के पहले वाले मुखिया किए थे मुलायम सिंह जी, बंद तो नहीं किए पेंशन वहां। उसके बाद जो है 2012 में उन्हीं की सरकार रही, अखिलेश यादव जी थे ना मुख्यमंत्री। 12 से 17 एक मिनट रुका, 12 से 17 थे ना मुख्यमंत्री। तब अपने बाबू गलती ना नजर आ रही, बतावा, तब वो के सुधार ले रहा होते न? जाके हमारे तमाम हमसे शिक्षक कहने लगे, एक शिक्षक हमसे बहस करने लगा। हमने कहा बताओ, कहा कि पुरानी पेंशन बाहर कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने कहा बंद कब हुई थी? उसको मालूम नहीं था। हमने कहा पता करो जरा, हम लोग विधायक थे, हम लोगों ने इसका विरोध भी किया था उस समय। हम लोगों को उस समय डेलीगेशन मिला था, तो हम लोगों ने उसका विरोध भी किया था सदन के अंदर। लेकिन 2005 में बंद कर दे, 2007 तक, 2012 से 17 फिर मुख्यमंत्री थे ना, तब नहीं याद आए। अब जो है लग रहा कि धरातल से जमीन खिसक गई। अरे समीकरणों की राजनीति नहीं होगी। समाजवादी पार्टी समीकरण बनाने का प्रयास करती, 17 में बुरी तरीके से पराजित हुई, 19 में बसपा के बैसाखी के सहारे निकलना चाहिए, धड़ाम से गिर गई। इस बार 22 में फिर जैन चौधरी के बैसाखी के सहारे सोच रही नैया पार हो जाए, इतना बुरी तरीके से डूबे कि पता नहीं चले, फिर दोबारा में ना लागत उठी है। इतना गहरे पानी में डूब गई है कि फिर नहीं निकल पाते। राजनीति संघर्ष से होनी चाहिए। आप निकलिए, जनता की समस्याओं के लिए सड़क पे जाइए, लड़िए। 5 साल अपोजिशन के रूप में आप लोग घरों में सोए रहे। कोविड की इतनी बड़ी समस्या आई, इसी जौनपुर में कोई समाजवादी पार्टी का आदमी किसी के मदद के लिए खड़ा हुआ तो बता दीजिए। अखबार रोज पढ़त रहा होगा जहूर भाई, कोई समाजवादी पार्टी। हमारे तमाम लोग जाके हमारे यहीं पे शहर के मुस्लिम बस्तियों में जाके सबको अनाज बांटा, उनको जो भी आवश्यकता थी उनको उपलब्ध कराए। गांव के लोग तो किसी तरीके से अपना जीवन बसर कर लिए, लेकिन शहर के लोग जो बाहर से आए हुए नौकरी कर रहे हैं, वो कहां से करते? ना कोई सपा वाला दिखा, ना कोई भाजपा वाला दिखा था। दिखे हम ही लोग थे। सब फोटो खिंचावत रहेंगे। हम लोग तो कभी फोटो भी नहीं, एक दिन फोटो हमारे देखे रहे। खाली हमारे लोग प्रिंसू जी जाके और तमाम हमारे साथी जाके, नवीन वगैरह सब लोग मिलके काम कर रहे थे। जगह जगह के मोहल्ले के जो हमारे साथी सहयोगी कार्यकर्ता थे। तो जनता के लिए काम करने की आवश्यकता है, फोटो खिंचा के वाहवाही लूटने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी सरकारें ये कहती हैं कि हमने जनता के लिए दिया, खैरात में नहीं देती हैं। आपका अधिकार है, आपसे टैक्स लेते हैं, जीएसटी। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं जीएसटी पे करते हैं ना, तो फोकट का थोड़ी आपको कोई दे रहा है। जैसे लागत अपने घरे से गेहूं बेच के लोग देते हैं, खेत बेच के देते हैं, सबके कमाए के पैसा देते हैं, सब चीज जनता को फ्री दे रहे हैं, एहसान लाते जनता के ऊपर। और कोई भी सरकार बनती है, उस सरकार की जिम्मेदारी है कि लोक कल्याणकारी नीति बनाए और अपने देश के नागरिकों के लिए अच्छा काम करें। उसमें किसी का कोई एहसान नहीं। अगर आप हमको चुन के भेजते हैं, हम आपके लिए अच्छा काम करते हैं, आपके ऊपर एहसान नहीं करेंगे।
वो मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी, आपके लिए अच्छा काम करूंगा। इसीलिए आप लोग चुनते हैं हम लोग। चुनाव निशान मालूम बा? कै नंबर पे बा? 7 नंबर। हाँ तो सही कहा, तो 7 पे बा। 7वें नंबर पे तीर का निशान है। आप देखिएगा, हमको लगता है यहाँ हमारे साथी बताए नहीं, हिम्मत कम बताओ थे। तीर जानत हो, तिरिया खुशबू मशीन आप कैसे बीच में बा 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे बीच में एकदम खूब ध्यान से देखू, तुरंत जाके दबा मत दो, पहले देख लियो, ऊपर नीचे देख लियो भैया। पिछली बार सिलेंडर दबा दे रहा हूँ ना, सिलेंडर रहा, लेकिन सिलेंडर मत दबाओ, अब की तीर है। हाँ, मशीनिया में पता लगा सिलेंडर दिखाए तो वो दबा देते हो, तीर है, ठीक ना। तीर देखत जाओ, एकदम बीच में जब देख लियो कि दबाओ, जब बत्ती जल जाए टी से बोल दे, तब हाथ हटाए के अपन फिर वापस, ठीक है। इतनी तीर चलावा ना कि साइकिल भ्रष्ट हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी माताएं बहनें स्नेह अपना देते रहिए, प्यार देते रहिए। निश्चित रूप से हम लोग आपका यही स्नेह हमको ताकत देता है, संबल देता है आपके लिए सेवा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।